मजबूरियां होती हैं महान लोगों के जीवन में, नहीं तो श्री राम को वनवास में, श्री कृष्ण को कारावास में और मुझे धूप में घर का राशन लेने नहीं जाना पड़ता। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालों तुम्हारी बीवी थोड़े ही उठाई थी जो हर साल मुझे जलाते हो। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, हमारी नहीं उठाई थी इसीलिए तो जलाते हैं। तृणमूल कांग्रेस का तृण तृण और मूल मूल बर्बाद किया जा रहा है। एक आदमी की टांग की हड्डी टूट गई। वो हॉस्पिटल गया तो देखा कि वहां एक आदमी की दोनों टांगें टूटी हुई थी। उसका भोलापन तो देखिए, उसने पूछा कि आपकी 2 बीवी हैं क्या? गोविंदा की आधी जिंदगी तो कादर खान की बेटी से शादी करने में ही निकल गई। ट्रैक्टर वाले को जुताई का भाड़ा देते समय 40 बीघा जमीन 35 बीघा हो जाती है, वही जमीन बेटे की सगाई के समय 50 बीघा हो जाती है। एक बुलडोजर एक्शन तो तुम पे भी होना चाहिए। मेरे दिल पर कई दिनों से अवैध कब्जा कर रखा है। बीजेपी ने सच में टीएमसी की टीएमसी कर रखी है भैया। तुम क्या नेहरू की बराबरी कर पाओगे नरेंद्र बाबू? नेहरू की तरह खुद को ही भारत रत्न देकर बताओ तो मानूं। बाहुबली को कटप्पा ने मारा ये तो पता चल गया, लेकिन जंगल में मोगली को पैंट देने वाला अभी भी लापता है। अचानक मौसम में ये आंधियां कैसे छाने लगीं? अचानक मौसम में ये आंधियां कैसे छाने लगीं? लगता है मायके से बीवियां सबकी वापस आने लगीं। एक आदमी जब ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने उसको 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने पत्नी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं 150 रुपए के केले लेकर गया था और उनको मुझे 100 रुपए पकड़ाते हुए शर्म नहीं आई। इतना सुनकर पत्नी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या वहां केले बेचने गया था? पत्नी ने कहा अपने पति से कि चलो उठ जाओ, 9 बज चुके हैं। पति ने कहा, यार आज आंख ना खुल रही है, कुछ ऐसी बात सुनाओ जिससे मेरी आंख खुल जाए। तभी पत्नी ने कहा कि जिससे आप रात भर चैटिंग कर रहे थे ना, वो मेरी ही फेक आईडी थी। कल मेरा दोस्त कह रहा है कि भाई गर्मी तो इतनी है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कह दिया कि वैसे तो मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूं प्रिय, लेकिन 1-2 स्प्लिट एसी अगर दहेज में मिल जाए तो मना नहीं करूंगा इस गर्मी में। सबसे मुश्किल इस दुनिया में काम है तो वो है विवाहित स्त्री से प्रेम करना। उसको मैरिज एनिवर्सरी की बधाई भी देनी पड़ती है। लखनऊ के मैदान पर कॉकरोच वर्सेस बुलडोजर 11 के बीच होने वाला मुकाबला तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया भैया। भारतीय पता है क्यों महान हैं? वो महान इसलिए हैं क्योंकि वे साफ करने के लिए गंदा कपड़ा यूज करते हैं। कहती थी मैं हमेशा साथ रहूंगी, लेकिन ये बता के नहीं गई कि किसके साथ रहूंगी। इंस्टाग्राम में 22 मिलियन कॉकरोच हैं, पर 22 कॉकरोच भी जंतर मंतर पिछले दिनों नहीं पहुंच पाए। भैया नहीं रहे अभिषेक बनर्जी, अब वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं।
कंगना को थप्पड़ मारने वाली औरत को झांसी की रानी बताकर जस्टिफाई करने वाले लोग अभिषेक बनर्जी पर मात्र अंडे फेंकने से खफा हैं। सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है, पर चांद का कोई भरोसा नहीं कब कौन से ब्यूटी पार्लर से निकल रहा है। हाथों में डंडा होने के बावजूद लड़कियों की कोशिश यही रहती है कि चूहा और कॉकरोच उनकी चीखों से मर जाए। पता नहीं लोग कैसे पूरी पूरी बुक याद करके अच्छे मार्क ले आते हैं। हम तो नोटिफिकेशन से ओटीपी देखकर भूल जाते हैं। कुछ भी कहो, पर फेसबुक और व्हाट्सएप के कारण लोग काफी जागरूक हो गए हैं। रात 2-3 बजे तक जागते रहते हैं। कॉकरोच झटका पार्टी के तो 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर थे ना, लेकिन परमिशन मिलने के बाद भी जंतर मंतर में 2200 लोग भी नहीं आए। शायद बांग्लादेशी पाकिस्तानी फॉलोअर को भारत का वीजा नहीं मिला होगा। देश में आधी शादियां तो इसलिए भी हो जाती हैं कि दादी जाने वाली हैं, और आधे बच्चे इसलिए पैदा हो जाते हैं कि दादी पोता का मुंह देखना चाहती हैं बस। कामयाबी के पीछे बुरी तरह पड़ जाओ, जैसे बबीता जी के पीछे जेठालाल। टीएमसी पार्टी तोड़ने वालों की लिस्ट पढ़ते हुए ममता जी के कानों में किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने मारा गूंज रहा होगा। जिंदगी ने भले ही चारों तरफ से हमला बोल रखा हो, पर कोई ना कोई आकर बोल ही देता है, मजे तो तुम्हारे हैं। साला इतनी गर्मी पड़ रही है कि एसी वाले कमरे से नॉन एसी वाले कमरे में जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा छोड़ अदर पार्टी में आ गए हैं। मोदी को विपक्ष में बैठने का एक दिन का भी अनुभव नहीं है। ऐसे अनुभवहीन व्यक्ति को विपक्ष में बैठाकर हम लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाल सकते। पहले डॉक्टर हॉस्पिटल खोलते थे, फिर कंपाउंडर रखते थे। अब उल्टा हो गया है, अब कंपाउंडर हॉस्पिटल खोलते हैं और डॉक्टर रखते हैं। एक औरत व्रत रखकर बिना चखे बराबर नमक डालकर पूरे खानदान को खाना खिला सकती है, और लोग उसी औरत को बेवकूफ समझते हैं। एक राजस्थानी आदमी ने चाइनीज औरत से शादी की, उनके जुड़वा बच्चा हुआ। उन्होंने उनका नाम रखा जो होयो सो होयो। अगले साल उनका एक और बच्चा हुआ, उन्होंने उसका नाम रखा यो की होयो। आजकल समझ नहीं आता कि कम बताओ तो लोग इज्जत नहीं करते, और ज्यादा बताओ तो उधार मांगते हैं। समझ नहीं आ रहा है इज्जत बचाएं या पैसा। पंडित जी ने बोला बच्चे से कि बच्चा, जीवन के पहले 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। लड़का बोला पंडित जी उसके बाद? पंडित जी ने कहा कि उसके बाद तुमको आदत पड़ जाएगी, सह लोगे।